आज मेरे साथ महेश ठक्कर हैं, एक नौजवान लड़का जो मुझे 91 में 90 में नैनीताल में मिला था। बड़ौदा से आया था चमियाल के साथ और श्रीवास्तव के साथ। थैंक्स टू गुरमीत कौर, ही वॉज हियर फॉर स्टोन टॉक। कल बहुत ही रंग बिरंगी एक बातचीत थी जो डॉक्टर महेश ठक्कर इन्होंने कल दी थी। तो अभी जाने वाले थे। ट्विन डायरेक्टर हैं महेश ठक्कर ऑफ BSIP एंड वाणी इंस्टीट्यूट। तो बहुत जब भी कभी कोई पुराना मित्र आता है तो दिन में व्यस्त होता है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये दूसरे BSIP के डायरेक्टर हैं। पहले हमारा स्टूडेंट था सुनील वाजपेयी। तो उसको मैंने कहा यार जाते जाते मिल जाना। तो ही केम इन द मॉर्निंग एंड महेश, कैन यू टेल योर story of your career a bit? It's meant to inspire youngsters. बहुत से बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट नहीं हैं बट आजकल आउटरीच में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी बात, थोड़ी आवाज़ ऊंची रखना क्योंकि हम थोड़ा कैमरे से दूर हैं। बेसिकली जब हम पहली बार वहाँ मिले नैनीताल में, आप हमको एडिया कारा फोना बता रहे थे। हमारा पूरा ग्रुप था, PG के स्टूडेंट्स थे हम। चमियाल सर हमारे लीडर थे। शिव बालक मिश्रा was telling us he was the एडिकारा expert. ओके, देन वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, इसलिए मैं उस पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वहीं से प्रोफेसर चमियाल ने हमको इंस्पायर किया कि जियोलॉजी कितना एक्साइटिंग फील्ड है। तो इसके बाद 91 में भी हमने पिंडारी ग्लेशियर पर हमको ले गए थे प्रोफेसर चमियाल, और वहाँ हायर हिमालयस में हमने डिसर्टेशन वर्क किया था। अपने ग्लासेस उतार लेते हैं क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन आ रही है। नहीं, क्योंकि आई ओके। इसके बाद हमारा जो जियोलॉजी लेने का जो जज्बा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है और चमियाल सर ने जो हमको ग्रो किया है वहाँ से 91 में ही मैंने एडहॉक प्रोफेसर कच्छ में एक छोटी सी गवर्नमेंट कॉलेज है, लालन कॉलेज, RR लालन कॉलेज, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। इसके बीच बहुत सारी कहानियाँ बन गई थी, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो एडहॉक प्रोफेसर जो 9 साल तक मैं एडहॉक रहा, हालांकि मुझे सभी पर्क्स मिलते थे लेकिन हम परमानेंट नहीं थे। 2000 में मैं परमानेंट हुआ, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम पास करके उसी कॉलेज में मैं परमानेंट हुआ जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज थी। 2000 में परमानेंट हुआ, 2001 में भूकंप आया, हमारी पूरी कॉलेज ध्वस्त हो गई, टोटली कोलैप्स हो गई। अगर वो 26 जनवरी नहीं होता तो 900 से 1000 बच्चे वहाँ मर जाते हैं। हालांकि वो 2001 का भूकंप मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, पूरे गुजरात के लिए, पूरे कच्छ के लिए वो टर्निंग पॉइंट था। अगर ये सब भूकंप नहीं आता तो अभी 100 साल में भी भुज इतना डेवलप नहीं होता, कच्छ इतना डेवलप नहीं होता। भूचाल से फ़ायदा हुआ। भूचाल से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हालांकि करीब 12 से 15 हज़ार लोग मर गए सिर्फ कच्छ के अंदर। महीना 2 महीना खबर सवेरे शाम भूचाल की होती है, भुज की। तो ये 2001 का भूकंप मैंने कुछ महीनों पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल के तौर पर मैंने एक आर्टिकल, पब्लिक का आर्टिकल छापा था। एडिटर ने बोला था कि आप कुछ दे सकते हो, तो मैंने दिया था और उसमें लिखा था कि ये जो एरिया है हमारा वो भूकंपग्रस्त है और कहीं कभी भी भूकंप आ सकता है, भयंकर टाइप का। हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर बिल्डिंग बायलॉज। जो जितने बिल्डिंग्स भुज के अंदर, कच्छ के अंदर थे, सभी बायलॉज के बिना बनाए गए थे। टोटल वायोलेशन था रूल का, क्योंकि वहाँ ग्राउंड +1 के ऊपर नहीं बना सकते, जहाँ 9 स्टोरी 10 स्टोरी के बिल्डिंग भी थे। तो हुआ क्या कि एक आधे पेज के मेरे आर्टिकल से भूकंप दूसरा आ गया। किसमें? बिल्डिंग लॉबी में। क्योंकि
विद इन 2 to 3 days जो अपार्टमेंट के प्राइस थे वो एकदम से गिर गए, करीबन 50% गिर गए। जो 4 लाख में अपार्टमेंट मिल रहा था 2 लाख में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं बिल्डर था। कह रहे हो ये महेश धक्कड़ कौन है? तो सभी कुछ 15 बिल्डर इकट्ठे हुए हाँ और इन्होंने एक आवेदन पत्र बनाया और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंपा कि भाई ये कौन है, इनको बुलाइए। ये बोल रहा है कि नज़दीक के भविष्य में भूकंप आने की संभावना है, ये वो। तो हमारे तो करोड़ों रुपए का घाटा उस टाइम 2000 में लुट गए हम तो। हाँ। तो कलेक्टर ने फ़ोन किया कि ये है कौन, कॉलेज से प्रिंसिपल से बात किया, प्रिंसिपल ने बोला एडॉक थे तब? हाँ नहीं, उस टाइम एडॉक नहीं था। अच्छा, तो नहीं एडॉक होते तो छुट्टी करा देते हो? नहीं 2001 का मतलब एडॉक मेरा कुछ महीने पहले ही हो गया था। अच्छा। 4 महीना 1 महीना भी नहीं हुआ था। यस, 1 महीना भी। तो प्रिंसिपल ने बोला कि भाई आपका बुलावा आया है, आप जाइए। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम तो बड़ा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो मैंने भी एक जियोलॉजिस्ट को साथ में लिया, वहाँ ग्राउंड वाटर बोर्ड के जियोलॉजिस्ट को। अल्टीमेटली हम बैठे यहाँ 2 लोग, बीच में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और यहाँ 15 बिल्डर्स। जबरदस्त पेशी हो गई। या तो सामने बोल रहा है कि भाई यू सेड देयर will be an earthquake in near future. Okay, what do you mean by near future? I said in near future in geology it means 100 years because I am now talking in a very small window. It can be 100 years, it can be 50 years, it can be 10 years, or it can be few months from now, or it can be just now when we are talking. The earthquake can अक्सर हाँ यही बोलना occur, पड़ता है जियोलॉजिस्ट हाँ, को। occur. सेफ है। तो वेरी यू आर ब्लफिंग, ये ऐसा तो कैसे 100 ईयर्स की बात कर रहे हो, 200 साल की बात कर रहे हो। मैंने कहा यू नो ना, इटली में कुछ जियोलॉजिस्टों को जेल हो गई। हाँ, उनको उन पे ये चार्ज लगा कि तुमने प्रिडिक्ट नहीं किया और यू आर गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर। तो ये तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत घटना हो चुकी है। इसके बाद हुआ, मैंने कहा जिस रॉक पे पूरा भुज खड़ा है उस रॉक की उम्र है 100 मिलियन साल, क्रिटेशियस का है। मैं कहा 100 मिलियन साल के रॉक के ऊपर कंटिन्यूअस अर्थक्वेक आते रहते हैं, कई हजारों साल से, कई लाखों साल से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थक्वेक, तभी तो ये ऊपर आ गई भूमि। तो मैंने कहा ये 100 साल कुछ नहीं है और आ सकता है, कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, 2-4 महीने में भी आ सकता है। तो पीपल स्टार्टेड लाफिंग, ऑल बिल्डर्स। चाय का कप सबने दिया था, चाय पी के सब डिस्पर्स हो गए कि आप एक काम कीजिए, कोरिजेंडम लिख दीजिए न्यूज़पेपर में। मैंने कहा ये मैं कभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। आने की संभावना है। हुआ क्या, 4 महीने के बाद 2001 में, ये सितंबर का महीना था, 26 जनवरी को आया था। अक्टूबर का महीना था। चंडीगढ़ में भी 26 भयंकर लगा था हम लोगों को, वहाँ तो बहुत ही भयंकर होगा। तो मैं तो वहीं खड़ा था और इतना भयंकर झटका 26 जनवरी के कारण सभी बच गए। बहुत लोग बच गए, जितना यंग जनरेशन था, वरना यंग जनरेशन खत्म हो जाता। फिर मैं भी अपार्टमेंट में रहता था, 4th फ्लोर पे, वो भी इलीगल बिल्डिंग में रहता था। वो भी इतना ज़बरदस्त हिला कि मैंने सोचा कि मरने वाले हैं। महेश, अगर ये एडवाइस यंगस्टर्स को दी जाए कि खेलो कूदो ज़्यादा और घर में कम रहो और स्कूल में भी मौका लगे तो खेलने चले जाओ। पढ़ाई लिखाई बेकार है, खेलने से जान बचने का चांस ज़्यादा है। आपकी 25-30% लेकिन संभावना। 26 जनवरी को अंजार में एक रैली थी, जो रिपब्लिक डे की एक रैली होती है। तो वो रैली में कुछ 410 बच्चे थे और वो रैली चल रही थी, तभी वो अंजार पूरा सिटी ध्वस्त हो गया। उसमें से 400 बच्चे मर गए, वो रैली के अंदर मर गए। ना दोनों, क्योंकि पतली स्ट्रीट थी, शॉर्ट नैरो स्ट्रीट में दोनों तरफ से छोटी छोटी बिल्डिंग, मतलब कच्ची बिल्डिंग सब गिर गई और 400 लोग मर गए, 400 बच्चे मर गए। लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स सभी गिर गई थी। तो अगर 26 जनवरी नहीं होता तो सब स्कूल के बच्चे मारे जाते हैं। तो ये बड़ी कहानी है। दिन के टाइम था, ये भी बचाव की बात। हाँ, 8:46। तो भगवान करे जो भूचाल आना है दिन में आए। जब बच्चे खेल रहे हों और लोग सैर को गए हों। तो मेरे साथ इतनी सारी कहानियाँ फिर बनी, मैं इतना सारा शेयर करने, मतलब एक पूरा दिन लगता है। तो हुआ क्या कि जब मैं भी नीचे आया, मेरे नीचे सामने एक बड़ा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, जुबली ग्राउंड।
मैं भी मेरी छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची को लेके आया, बीवी बच्ची दोनों। तो सामने कुछ 15-20 मिनट 25 मिनट या तो आधा घंटा हुआ होगा, आधे घंटे में तो सामने डेड बॉडी का ढेर, इंजर्ड बॉडी का पूरा ढेर था। You were inside your house? यस यस। You had a chance to escape? हाँ, आई हैड चांस टू एस्केप बिकॉज And बाद में घर बचा के गया? एक्चुअली आवर अपार्टमेंट वाज स्विंगिंग लाइक अ चूल्हा। हाँ 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 और हमने तो आंख बंद करके सोचा था कि अभी मरना ही है। हाँ, हम हाथ पकड़ के बैठे, हाँ। खड़े होते थे, 2 बार गिर गए। हाँ। हम खड़े हुए गिर गए क्योंकि हमारा 4th फ्लोर इतना हिल रहा था। तो भूचाल के दरमियान आपको मौका था? फिर मैंने खोलने का प्रयत्न ग्राउंड किया। फ्लोर पे थे कि सीढ़ियों में? न, मैं ऊपर 4th फ्लोर पे था। तो fourth मैं घर का दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया, लेकिन ये जब भूकंप आता हाँ, है नहीं तो खोल वो सकते। नहीं खोल सकता। फिर मैंने जोर लगा के खोल दिया और पूरी फ्लैट की सभी लोग बाहर निकल रहे थे। और वो सबसे गलत बात हुई थी। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा भूकंप आए तो आपको कैसे कौन से जगह खड़े रहना वो पहले समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब बाहर निकले तो फॉर्चुनेटली हमारा अपार्टमेंट गिरा नहीं, लेकिन मैं इसके बाद जब रेस्क्यू में था बहुत सारे लोगों को मैंने बचाया, जिसमें जो लोग मर गए थे, दब गए थे, वो स्टीयर केस का जो सिस्टम होता है, इसमें पत्ते के महल की तरह, ताश के पत्ते की तरह वो जब गिरता है तो ऐसे लोगों को सैंडविच हो गए और ऐसी डेड बॉडी को हमने निकाला था। तो कभी भूकंप के टाइम हम स्टीयर केस से नीचे नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम गए। लिफ्ट तो बंद ही होती है, लेकिन हम गए, कुछ नहीं हुआ। नीचे तक गए तब तक हिल रहा था और कंटिन्यूस आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। नीचे जब जुबिली ग्राउंड में गए आधे पौने घंटे के बाद हमने देखा तो बहुत बड़े मतलब पीपल वेयर, इट वाज अ कैओस। चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे, कई अपार्टमेंट गिर गए थे, हमारा नहीं गिरा। तो मैंने देखा वहाँ जुबिली ग्राउंड पे एक चेयर के ऊपर कोई बैठा था और सामने एक छोटे से पत्थर के ऊपर कोई दूसरा आदमी ऐसे करके बैठा था। तो मैंने देखा तो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, द पर्सन हु वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑन द स्टोन, कि डॉक्टर ठक्कर आई वांट टू टॉक टू यू। फिर मैंने उनको बोला कि सर, आपका अभी जो दायित्व है ये डेड बॉडी और इंजर्ड बॉडी को मैनेज करना है। आप अभी खड़े होइए, यहाँ बैठिए, क्योंकि वो मेरा एक मित्र, बिल्डर मित्र था, जो वहाँ 4 महीने पहले कलेक्टर ऑफिस में आपको गिराया था। हाँ, तो वो कुछ बोल नहीं पाया था। और जो कलेक्टर साहब थे वो ऊपर तक नहीं देख सकता था मेरे सामने। उनको पता था कि ये डॉक्टर ठक्कर है। तो ये सिचुएशन बहुत ही अनूठी थी मेरे लिए और मैं मतलब इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण था कि आपकी बात सच निकली। आपकी कोई बिल्कुल खुशी की बात नहीं है, बट एक टेक्निकली साइंटिफिकली एक बड़े भारी सबक है समाज के लिए, देश के लिए और प्रशासन के लिए, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि जियोलॉजिस्ट की वार्निंग को कभी आप हल्के में ना लीजिए। अगर वो ये कहते हैं कि 100 साल बाद भी तो लोग होंगे, उनको भी तो बचाना आपका कर्तव्य है। और पब्लिक पॉलिसी, इनफैक्ट जब नेपाल का भूचाल आया है, चंडीगढ़ की खबर, रोटरी क्लब में मेरी टॉक थी, वॉरन क्वेक्स मैंने करके टॉक दी, उसके प्रेसिडेंट हमारे पुराने रजिस्ट्रार थे। तो मैंने वहाँ पे एक बात बोली कि ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी कि चंडीगढ़ सिटी डजंट हैव ए डायरेक्टरेट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और वो बोले साहब क्यों नहीं है, 2 करोड़ का खर्चा है साहब, सरकार ने दिया, नहीं तो हमने बनाया नहीं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा था कि जो एडवाइज़र है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, उसके घर की रेनोवेशन पे 2.4 करोड़ खर्चा गया। तो मैंने रोटरी में इतना ही कह दिया कि भैया इच्छा शक्ति की कमी थी, धन की कमी नहीं थी आपके पास। ठीकरा आप सरकार पे ना फोड़िए, आपके पास धन की कोई कमी नहीं थी, आपको समझ नहीं थी। हम ये नहीं कहते कि आपने जानबूझ के नहीं, आपको समझ नहीं थी। समझ के लिए आपको हर किसी को सिटीजन जियोलॉजिस्ट बनाना जरूरी है। जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेटरी अर्थ का जो फेस्टिवल था, उसमें मैंडेट था दैट वी कैन नॉट फॉर्मली एजुकेट द पब्लिक, लेट्स इनफॉर्मली एजुकेट देम and make every school child, every school teacher a citizen geologist, so that we can do the disaster management in a scientific way. आप दिल में भूविज्ञान जगा दीजिए और डिग्री गई भाड़ में।
डिग्री की कोई बात नहीं। अब आपने जो बात कही थी, अगर वो जो IAS वालों ने थोड़ी सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तमीज़ सिखाई होती उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो बाद में शर्मिंदा ना होता आपके सामने और उस वक्त आपको हड़काने की कोशिश ना कर रहा होता। उसको पता होता कि भाई ये एक साइंटिस्ट है। हम अक्सर बोलते हैं लोगों को कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको जियोलॉजी की अकल है, एक वो बेअकले जिनको जियोलॉजिस्ट की अकल नहीं है। हाँ, आप आगे चलिए। नहीं, वो एक्चुअली मेरा कोई गहन अभ्यास नहीं था उस टाइम अर्थक्वेक के ऊपर। मैं 1819 जो 200 साल पहले एक भूकंप आया था जिसने पूरे रन की जो सतह थी वो 6 मीटर अपलिफ्ट कर दी थी, 90 किलोमीटर लॉन्ग थी। तो इतना ज़बरदस्त भूकंप आज से 200 साल पहले आया था, उस पर हमारा कुछ स्टडी था। सो ऑन दैट बेसिस वी सेड दैट इट इज़ वेरी अर्थक्वेक प्रोन जोन। 1945 में भी अर्थक्वेक आया था, 1956 में भी आया था। Principle है, तो जो ये पहले पूरा आया है दोबारा आएगा। तो पूरा साइकिल था। तो ये साइकिल रिपीट होने की संभावना थी, वो हमने बताया था। हालांकि इतना गहन अभ्यास नहीं था। आज भी कोई ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर चाहे सकता। जापान हो, चाइना हो, USA चाइना हो। में एक बार बहुत एनिमल बिहेवियर से एनिमल बिहेवियर पे काम होता है 76 और में ये हुआ सब था। चीज़ें पूरी बहुत नई कहानी उन्होंने है, क्योंकि प्रिडिक्ट करके शहर खाली करा दिया था। अच्छा 1.5 लाख लोग बचे थे। मुझे याद है हमारा कैंप था लाहौल स्पीति में, तो हमारे खच्चर बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। अच्छा तो SS कंवर जो मेरे तंबू मेट थे, बाद में DDG रिटायर हुए, वो कहते कि आज ते बहुत खप पाई है खच्चरा ने। मैंने कहा जी अगर भूचाल आ गया तो हमारे तंबू के ऊपर वो जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं ना आपकी फेनोज़ोइक रॉक्स के, वो तो आराम से आके पड़ेंगे, तो अपना भविष्य बड़ा खराब है। तो हुआ क्या कि फिर बाद में तो सब मैं तो रेस्क्यू में लग गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी लग गया, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल बाहर से आता था। हजारों ट्रक्स आते थे, मतलब कैओस था पूरा। लेकिन समहाउ वी द पीपल मैनेज। कितने लोग इंजर्ड थे और कितने डेड थे उसमें? 15,000 डाइड 15,000 के आसपास। 16,000 वैसे मर गए पूरे गुजरात में, और लेकिन हमारे सिटी में 12 के आसपास मरे। इंजरीज इंजरीज तो इससे 5 गुना ज़्यादा हो गई, करीब लाख जितने इंजर्ड हुए। कोई 2-2.5 महीने वही खबर थी, सारा दिन वही। अरे मैंने तो मेरी आंखों से सब कुछ आंखों के सामने देखा है। मतलब ये मैं अगर बयान करने जाऊँ तो 1-2 दिन मुझे लगेंगे। इसके बाद मेरा जर्नी वहीं लालन कॉलेज में आगे बढ़ा। मैंने PhD तो 99 में कंप्लीट की थी प्रोफेसर चन्याल के अंदर। और इसके बाद मैंने ये भूकंप के ऊपर भी काम शुरू किया। कई बाहर से लोग आए, जैसे प्रोफेसर जिम मैकैल्पिन और दूसरे साइस्मोलॉजिस्ट बहुत आए थे। इनके साथ हमने छोटा मोटा काम किया, लेकिन जिम मैकैल्पिन के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया, पेलेसिस्मोलॉजिस्ट। और इसके बाद हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट भी दिया कि इस के ऊपर काम कीजिए। और इसके बाद 2008 में मैंने कच्छ यूनिवर्सिटी का जन्म 2003 में हुआ। और 2000 हाँ गुजरात, तो वो आज के जो भूचाल हमारे जन्मदाता बन गया। हाँ आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्होंने वो ऐलान किया था कि हम कच्छ में यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने ही ये I'm फाउंडेशन स्टोन told रखा। he came into politics after the Kutch this ना वो तो पहले से भुज तो पहले से no भुज मतलब चीफ मिनिस्टर के बाद बने थे। चीफ मिनिस्टर 2001 में ही बने, भूकंप के बाद। हाँ, भूकंप के तुरंत बाद हुआ था। इसके बाद 2008 में मैंने कच्छ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस बनाया, जिसमें MSc जियोलॉजी, MSc एनवायरमेंटल साइंस हम देते थे। तो उस डिपार्टमेंट की जर्नी, बहुत यंग डिपार्टमेंट था, उनकी जर्नी भी बहुत ही अनूठी है। हम यहाँ इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले हमारे पास 4-5 बच्चे हुआ करते थे। उसके बाद 2-3 साल के अंदर मेरे पास करीबन 50 बच्चे MSc के आते थे, 50 पूरे बच्चे MSc में? पूरे भारत से। और मोस्टली मेरे पास बच्चे आते थे असम, अरुणाचल प्रदेश। हमारे यहाँ पे हार्डली 25 से 30 बच्चे होते हैं, जब आपके यहाँ 50 बच्चे बहुत MSc में। बहुत So बहुत that means जियोलॉजी पढ़ने के लिए बिकॉज हमारा डिपार्टमेंट फील्ड बेस्ड नॉलेज बहुत देता था। तो हमारा कुछ टीचिंग हम फील्ड में करते थे, क्योंकि कच्छ एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जियोग्राफी, जियोलॉजी का, जुरासिक जियोलॉजी, क्रिटेशियस जियोलॉजी, सिनोजोइक जियोलॉजी, सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी, पेलियोंटोलॉजी, मतलब
इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट, पैलियोंटोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्स मक्का का ये मदीना है। हाँ, मक्का मदीना वो हाँ, है। भूविज्ञान का। तो इतना बढ़िया जगह, आपको फील्ड में हम लेक्चर लेते थे बच्चों को, तो वो उनको अच्छा लगता था, इसलिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते थे। 2008 से लेके हमारी जर्नी अभी आज तक चल रही है हमारी। इसके बाद अभी मैं अगर आज तक पहुंचूं तो 2023 में मैं सितंबर 2023 में मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ BSIP लखनऊ में एज अ डायरेक्टर। तो जर्नी मैंने शॉर्ट में बता दी है, बाकी हमारी जो डिपार्टमेंट की जर्नी बहुत लंबी है, जिसमें हमने कई नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप करवाए और कई लोगों के साथ हमने कोलैबोरेशन किया, कई इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जर्मनी, UK, USA कई यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोलैबोरेटिव वर्क रहा। और फैकल्टी हालांकि बहुत कम थी, हमारे पास 5 ही फैकल्टी थी, तो लेकिन हमने अच्छा काम करके दिखाया, फिस्ट भी हमने लिया। तो आज तक वो जर्नी वहाँ चल रही है। मैं अभी BSIP में हूँ और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दूसरा भी चार्ज दिया है वाडी हिस्ट्री ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में एज अ डायरेक्टर। तो ये मेरी एक शॉर्ट जर्नी है, लेकिन मैं यंगस्टर को बताना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त जर्नी है आपकी और बहुत लोगों को प्रेरित करेगी। इनफैक्ट जब वो मेरी वो स्टूडेंट ममता, जो अब डॉक्टर ममता है, आपकी अंडर PhD की, जब उसने कहा कि वो आपके पास जा रही है और शी वॉज माई थर्ड स्टूडेंट, व्हेन शी सेड कि आप मुझे जानते हो, मैंने कहा देखो वो कोई बुजुर्ग तो नहीं लगता। बोले नहीं आप नहीं, इन बिटवीन वी डिडंट हैव एनी कांटेक्ट। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको, जैसे जावेद मलिक है और आप हैं, जिनको मैंने एज ए यंगस्टर देखा है, फील्ड में देखा है और अब वो बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। तो नाउ आई एम एन ओल्ड मैन एंड यू आर स्टिल अ यंग पर्सन एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। You are young person. You are 30 years old with 40 years of experience. But God bless you. It's a great. What's your takeaway lesson for geology teachers? जियोलॉजी ज़्यादा फील्ड में पढ़ाई जाए तो अच्छी पढ़ाई होती है। Absolutely. Geology is a field subject. So if you teach them in the classroom, it is not enough. We have to show them actual field, and that is why in last few years, I mean of my career, in last 5 years, we are in the geoheritage. I mean that is a separate branch in geology to protect and preserve the very important geological sections, because with the advent of the industrialization, urbanization, many of the important geological sections which is in the different towns as well as in the Himalayan ranges or any other parts of India where there is a infrastructural development, road construction, dam. So many of the geological sections are now at the verge of extinction. So the next generation geologists will not be able to see those, even not to examine or work on it, but they cannot see now. They are in very bad condition or they are almost removed. So it is pathetic condition. In Western countries, people have awakened last 20 years कि ये सब जाने वाला है, उनको रक्षित करो। हम अभी भी थोड़े पिछड़े हुए हैं, हमको ये रक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स किसी को ये नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए हमारी अभी मुहिम चल रही है पूरे देश में कि ऐसे सेक्शन को रक्षित करो, जियो हेरिटेज साइट बनाइए और कई 15-20 जियो हेरिटेज साइट इकट्ठी करके हम जियो पार्क बना सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट यूनेस्को ने दिया है। हमारा कॉन्सेप्ट पूरे हजारों सालों से था। हम पहले से हम धरती माँ को पूजते थे, हम सूरज की वर्शिप करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनका वर्शिप करते थे। पर्यावरण की पूजा ही रियल पूजा है। सस्टेनेबली यूज करना चाहिए। हमारा शांति पाठ सारा का सारा पर्यावरण पे, धरती पे, पानी पे, पहाड़ों पे फोकस्ड है।
सी 2001 में एजीएम हुई थी यहाँ पे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। तो बीपी राधाकृष्णा तब यहाँ घायल हो गए थे, बाथरूम में गिर गए थे गेस्ट हाउस में, जहाँ आप ठीक ठाक से आ गए हो। तो थोड़ा स्लिपरी था उस वक्त। तो ऐसे जैसे आपसे बातचीत हो रही है, बीपीआर से भी हमारी बातचीत होती थी, तो उन्होंने जाते हुए जब स्ट्रेचर सीट लेनी थी तो उन्होंने मुझे स्ट्रेचर से ही कहा, बुलाया, बहुत धीमी सी आवाज़ में कहा, कम टू बेंगलोर। अच्छा, So we want to reciprocate. I said, don't do to me what we did to you.